अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल और बहुत ही मज़ेदार सी सबकी पसंदीदा रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बिहारी बोटी बहुत ही शौक़ से खाते हैं और आज हम घर में तैयार करेंगे। बाज़ार से तो बहुत ही मंगा के खा चुके हैं, तो अब हम घर में तैयार करेंगे। और घर में किस तरह तैयार करते हैं, चलिए रेसिपी को फॉलो कीजिएगा शुरू से लेकर आखिर तक। यहाँ पर मैंने 1 kg बीफ की बोटियाँ ली हैं क्यूब्स की शक्ल में, और यहाँ 2 टेबलस्पून भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। और अब इसके अंदर हम कचरी पाउडर ऐड करेंगे। कचरी पाउडर 1 टेबलस्पून भर के ऐड कर देंगे। अगर कचरी पाउडर आपके पास ना हो तो पिसा हुआ पपीता ले लें, और पिसा हुआ पपीता भी ना हो, ये दोनों चीज़ें अवेलेबल ना हो तो घर में मीठा सोडा होता है, तो हाफ़ टी स्पून मीठा सोडा ऐड कर दें। उससे ये है कि आप गोश्त भी गल जाएगा और बहुत अच्छी तरह से। तो हमें गोश्त ही गलाना है तो हम मीठा सोडा भी ऐड कर सकते हैं। कुछ घर के स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून सुरख लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे, और ज़ीरा, काली मिर्च और भुना हुआ धनिया, ये तीनों का मैंने पाउडर बना लिया था, ये भी ऐड कर देंगे। और ये जो मैंने लास्ट में ऐड किया है ये बिहारी मसाला है। ये बिहारी मसाला लाजमी ऐड करना है, किसी भी ब्रांड का हो। मैंने यहाँ पे शान का लिया है, तो आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। और अब 1 लेमन जूस ऐड कर देंगे, बहुत ही फ्लेवरफुल हो जाएगा इससे, जूसी। नींबू को अच्छी तरह से निचोड़ के इसकी अच्छी सी मिक्सिंग करनी है हमने, कि एक ही बोटी में मसाला अच्छी तरह से लग जाए। यहाँ देखिए नींबू निचोड़ लिया है हमने, और अब इसके बीज निकल गए थे तो इसके बीज हम निकाल देंगे और इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। और इसे हमने 1 नाइट के लिए ओवरनाइट रख देना है, ताकि गोश्त टेंडराइज हो जाए बहुत अच्छी तरह से। हमें गलाने की ज़रूरत नहीं पड़े, तो हमें 1 नाइट के लिए लाजमी रखना है। और बहुत अच्छा फ्लेवर भी आ जाता है अगर आप 1 रात के लिए रख देते हैं तो। यहाँ पे देखिए हमने 1 नाइट के लिए रख दिया है इसको, और ढक के रख देंगे इसे। बोटी देखिए कितनी अच्छी मसाले में लिपटी हुई बोटियाँ, इसे हम रख देंगे। 1 रात के लिए हमें रखना है। देखिए दूसरे दिन हमने निकाल लिया है, गोश्त में बहुत अच्छी तरह से मसाला मैरिनेट हो चुका है। तो अब इसके अंदर कुछ और स्पाइसेस हम ऐड करेंगे जो बहुत ही फ्लेवरफुल कर देंगे। जो ये वो ख़ास टिप्स हैं जो कोई भी शेयर नहीं करता, तो ये लाजमी कबाब में डालते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में। यहाँ पे मैंने हाफ़ प्याली दही ली है, दही का पानी निकाल लिया है। और ये मैंने पीपली और कबाब चीनी का पाउडर लिया है। 1 अनियन मैंने फ्राई कर लिया था सबसे बड़े साइज़ का। और यहाँ देखिए मैं आपको पीपली दिखा देती हूँ, ये छोटी सी स्टिक सी है, ये पीपली है। और ये छोटे छोटे से जो दाने नज़र आ रहे हैं ये कबाब चीनी है, जो बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बना देती है। किसी भी कबाब में डाल लें आप, तो बाहर रेस्टोरेंट में तो यही इस्तेमाल किया जाता है, जो हम बहुत मज़े से खा रहे होते हैं। तो घर में ला के घर में डाल लें, बहुत इजीली आपको बारबेक्यू शॉप से मिल जाएगा ये। यहाँ पे देखिए हम दही के अंदर अनियन को अच्छी तरह से मसल के ऐड करेंगे, और ये पीपली और कबाब चीनी का पाउडर भी ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है पीपली और कबाब चीनी का पाउडर। आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो इसके अंदर 1 टीस्पून भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। मिक्सिंग करके और हम ये बोटियों में लगाएंगे। बहुत ही मसालेदार सी बोटियाँ तैयार हो जाएंगी। अच्छा, बोटियों में लगा के हमें 2 घंटे के लिए अच्छे से मिक्स करेंगे इसे, और 2 घंटे के लिए हमने इसे रेस्ट के लिए रख देना है, ताकि जो मसाला है बहुत अच्छी तरह से बोटियों में जब्स हो जाए और बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाए। एक अनियन का, दही का और पीपली कबाब चीनी का बहुत अच्छा फ्लेवर बोटियों में आ जाए। यहाँ देखिए 2 घंटे के लिए हम इसे रख देंगे।
2 घंटे बाद हमने देखे यहाँ पे स्टिक्स ले लिए। स्टिक्स पे हम बोटियाँ लगाएंगे। अच्छा, बड़ी बोटियाँ हैं तो मैं सिर्फ 4 बोटियाँ लगाऊंगी। अगर आपकी छोटी बोटियाँ हो तो आप 5 से 6 भी लगा सकते हैं, जितनी भी आएँ बोटियाँ। यहाँ मैंने 4 स्टिक तैयार कर लिए और हम देखें बिना अंगीठी के, बिना कोयले पे, बिना परेशानी के हम इतनी अच्छी बोटियाँ तैयार करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। तो यहाँ देखिए मैंने जिस फ्राई पैन में मैंने अनियन फ्राई किया था उसी पैन में मैंने ये पहले से ही ऑयल से ग्रीस है, तो मैंने बिल्कुल भी इसमें ऑयल वगैरह कुछ नहीं ऐड किया है। इसमें पहले से ही थोड़ा सा ऑयल था जो ग्रीस हुआ था अनियन का। तो अब इसके अंदर ही हम ये स्टिक्स रख देंगे और बहुत अच्छा कलर आएगा। आप देखिएगा बहुत अच्छा कलर आता है इससे। बिल्कुल ऐसा लगता है कि हमने सीखों पे लगा के कोयलों पे से कबाब सेकें। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, गोल्डन गोल्डन सा, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है बिहारी बोटी की। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी। यहाँ देखें कितना अच्छा कलर हो गया है। एक दफ़ा और टर्न ओवर कर लेंगे इसे और बारबेक्यू बना रहे हैं तो बारबेक्यू का फ्लेवर लाजमी देंगे हम। यहाँ पे हमने एक कोयला पहले से ही गर्म करने रख दिया था और उसका हम धुआं लगाएंगे 40 सेकंड के लिए, ताकि बहुत ही फ्लेवर अच्छा आ जाए इसके अंदर, स्मोकी स्मोकी सा। बिल्कुल ही ऐसा लगे कि बाहर से हमने मंगवाया है। कोयलों पे सेका है कबाब को, बोटियों को। तो यहाँ देखें इसे 40 सेकंड के लिए हम धुआं लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए थोड़ी सी डिस्बैलेंस हो गई थी पहले, तो कोयला गिर गया है। तो कोई बात नहीं, हम दोबारा से रख देंगे, उसे 40 सेकंड के लिए लगाएंगे। इसमें थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई है, तो हमने 40 सेकंड के लिए इसमें हमने धुआं लगा लिया था। और देखिए तैयार है। अब इसे हम प्लेटिंग कर लेंगे। प्लेटिंग में देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है बोटियाँ। कितना खूबसूरत कलर आया है। बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि हमने फ्राई पैन में इसे बनाया है। ऐसा लग रहा है कि हमने अंगीठी पे या कोयलों पे सेका है। तो बहुत जायकेदार तैयार होता है। घर में ही आप तैयार करें। बाज़ार से और बाज़ार के भी अच्छे ही होते हैं, लेकिन घर पे जो बना के खाने का मज़ा है वो अलग ही है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कोबरा विद कुकिंग को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं। तो इससे ये होता है कि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ देखिए बोटियाँ कितनी अच्छी तरह से गल चुकी हैं। बिहारी बोटी इसी तरह की गली भी होती है, बहुत ज़्यादा टेंडराइज होती है। चपाती के साथ सर्व करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।